हम लोग चर्चा करेंगे समता के विषय पर। साधु का नाम भी समता ही है, संतोषी है, उसी का नाम साधु है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे श्रमण, वन में निवास करने से होता क्या है? क्या कह रहे हैं? वन में निवास करने से होता। केसी दिन साहब क्या कह रहा है? वन में निवास करने से होता क्या है? कितने ही काय क्लेश कर लो। काय क्लेश का मतलब अलग अलग आसन लगा लो। काय का मतलब शरीर और क्लेश का मतलब उसको कृष करना, तोड़ना। तो जितना ज़्यादा तपस्या आप जंगल में कर लो, तप कर लो, उपवास कर लो, नीरस रख लो, संपूर्ण शास्त्रों को घोंट घोंट करके पी जाओ, जीवन भर मौन लेकर के बैठ जाओ, इससे क्या होगा? पर हे योगीश्वर, यदि समता नहीं है तो सब कुछ सार बेकार है। क्या है? सब कुछ बेकार है। समता सहित है तो तेरा उद्धार है। जहाँ समता नहीं है वहीं कुछ भी नहीं है। जहाँ समता है वहीं सामायिक है। सामायिक का नाम दूसरा क्या है? समता। क्या है? समता नहीं है, धैर्य नहीं है, संतोषी प्राणी नहीं है तो सब चीज हमारा बेकार है। कितने उपास कर लो, त्याग कर लो, तपस्या कर लो, ज्ञान अर्जन कर लो, कुछ भी कर लो, आचार्य कहते हैं ये सब कुछ व्यर्थ है, सिर्फ एक के चक्कर में। किसके? समता के। समता है तो साधुता है, समता है तो सब कुछ है, समता नहीं है तो सब कुछ बेकार है। कितना बड़ा एम्पायर तैयार कर लो, अगर उसकी नींव का पिलर मजबूत नहीं है तो ये मान के चलना कब वो धोखा देके गिर जाए बिल्डिंग, कोई भरोसा नहीं। अब देखो आंधी तूफान आते हैं, कई बिल्डिंग ऐसी अच्छी दिख रही है, बढ़िया मजबूत है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन नींव मजबूत नहीं है। नींव थोड़ी सी हल्की सी हवा, पानी, बरसात, आंधी तूफान झेल नहीं पाई और धड़ाम से गिरते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान और जीवों की हिंसा अलग, लोगों के परिणाम खराब अलग। तो ऐसे ही समता है। साधु को सबसे पहले चीज सिखाई जाती है समता। क्या सिखाई जाती है? अगर आकुलता है तो समाधि भी नहीं हो सकती। विश्वशाम सागर जी महाराज क्या कहा हमने? समता। अगर आकुलता है किसी भी चीज के प्रति, समाधि तो हो ही नहीं सकती। समाधि में बिल्कुल समता परिणाम चाहिए। अगर हल्के से भी परिणाम खराब हो रहे हैं तो दुर्गति का कारण बनेगा। किसका कारण बनेगा? हरिओम हरिशंकर अग्रवाल जी, दुर्गति का। दुर्गति का मतलब नीचे गति का, तिर्यंच गति का, तिर्यंच या फिर नारकी। मनुष्य नहीं बनेंगे, देवता नहीं बनेंगे। इसीलिए समता बहुत जरूरी है। आज की क्षमता, आज का संतोष, आज का धैर्य, आज की परिपक्वता ही भविष्य का भगवान आपको बनाएगी। जैसे एक नट जो एक रस्सी उधर बांध देता है, एक उधर बांधता है, और वो क्या करता है? एक बांस ले लेता है और रस्सी पर धीरे धीरे चलता है, जैसे रोड पर चल रहा है। वो काय का नतीजा है बताइए? उसकी धैर्य और क्षमता का है। वो हल्का सा इधर उधर देखा और डिसबैलेंस हुआ और गिरा तो उसको 2 पैसे भी कोई देने वाला नहीं है। जब वो रस्सी में 2, 3, 4 बार आना जाना कर लेगा, वो पाइप में साइकिल की टायर लगाकर चलेगा, फिर आग जलाकर नचेगा, मटकी लेके जब 4 करतब दिखाएगा, तब जाकर के आदमी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये उसकी कलाकारी पर खुश होकर देता है। ऐसे ही साधु जीवन है। जब वो समता अंदर धारण करेगा, समता बाहर धारण करेगा, समतामय विचार और चरित्र रखेगा, तब जाकर के 2 रोटी कोई आहार में देता है। आप गुस्सा करो, आज कर लोगे चलो, कल कर लोगे चलो, परसों कर लोगे, 3 दिन तो आहार हो गया चलो, चौथे दिन से लोग क्या कहेंगे? चौथे दिन से लोग क्या कहेंगे? चौका लगाओगे भाई हरिशंकर जी? नहीं भैया हम नहीं लगा पाएंगे। क्यों? अरे भाई उस दिन चौका लगाए थे तो मारा जाए और खूब उदम बचाया दिया। तो बोले उदम मतलब क्या हो गया? अरे भैया वो कुछ चीज हम समझ नहीं पाए
वो इतनी गुस्सा कर, इतनी गुस्सा, 1 मिनट भी क्षमता नहीं थी कि थोड़ा रुक जाए, थोड़ा हम समझा दें, व्यवस्था कर लें। अरे भैया हमारे तो हाथ पैर फूल गए भैया, हमने तो ले दे के कराया भैया, हम नहीं कर पाएंगे। और आपने कराया नहीं कराया, 50 जगह प्रचार कर लिया। किसी और ने भी लगाने का मन बनाया तो उसका मन भी तोड़ दिया, खराब कर दिया। अब समाज की बात है। आचार्य विराग सागर जी महाराज हमसे कहते थे, वैष्णव सागर जी महाराज, अगर 2 रोटी समाज की खाते हो तो 4 बातें सुनने की क्षमता रखना। ये साधु जीवन है। कोई पत्थर मारे तो तुम लठ लेके मत भाग जाना। अगर उसने पत्थर मारा है तुम फूल देना। अगर उसने गोली चलाई है तो तुम जिनवाड़ी की बोली बोलना। उसने फांसी पे लगा दिया है तो तुम हाथ उठाकर आशीर्वाद देना। ये साधु की समता है। कितना बड़ा समता का परिचय यशोधर मुनिराज ने दिया। दीपक, किसका नाम, कौन सा नाम? यशोधर मुनिराज। कितना बड़ा उदाहरण। और किसने किया? राजा श्रेणिक ने किया। एक राजा ने किया, नौकर ने नहीं किया, और किसी मालिक ने नहीं किया, किसी दुकानदार ने, किसी महिला ने, किस नहीं, उस समय के राजा ने किया। कैसे किया? बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, पूर्व नियत कर्मों के अधीन होकर के उस राजा ने क्या किया? पहले तो बेचारे जंगल में शांत मूर्ति बनकर बैठे मुनिराज पर 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कितने? 500। जैसे अभी विदेशी एक कुत्ता फेमस ना, बिल्डॉल, क्या बिल्डॉल, क्या नाम है? पुलडॉल, एक कुत्ता है, पिटबुल, पिटबुल, हाँ पिटबुल नाम का कुत्ता है। वो कुत्ता इतना खतरनाक है कि एक बार अगर जबड़ा किसी के शरीर में पकड़ ले तो पूरी खाल खींच लेता है। बहुत ताकतवर। और वो माँ जब तक सामने वाला मर ना जाए जब तक वो छोड़ता नहीं। इतना खतरनाक कुत्ता। जो पालते हैं वो उसके मुंह में जाल बांध करके रखते हैं, और इतना खतरनाक, बहुत जबरदस्त। तो ऐसे शिकारी कुत्ते जो शिकार करते हैं जंगल को, उनको ट्रेनिंग अलग दी जाती है। तो राजा महाराजा पाल के रखते थे। जब भी लड़ाई झगड़ा हो, सैनिक नहीं पहुंच पा रहे तो वो शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, हाथी भेज दिया, घोड़ा भेज दिया, बैल भेज दिया, तो ये उधर लोगों का ध्यान भटका लिया और अपन हमला कर लिया। तो ऐसे 500 शिकारी कुत्ते थे। किसके पास? राजा श्रेणिक के पास। अब जब 500 थे तो उन्होंने क्या किया? बोले बदला लेने का ये तरीका अच्छा है, निहत्ते हैं, बैठे हैं, छोड़ दो इनको। उन्हें 500 छोड़ दिए। और देखो अहिंसा के परमाणु कैसे 500 दौड़ते दौड़ते तो गए, और जैसे ही मुनिराज के पास पहुंचे उनके शरीर को तनक भी टच नहीं करे, और बिल्कुल शांत बैठ गया। महाराज जी ऐसे बैठे। निकलने वाली वर्गणाएं उस एरिया में ऐसी फैली रही कि वो जैसी आए तो ऑटोमेटिक शांत पूंछ नीचे करके हिलाते हुए शांति से बैठ गए। राजा देखकर बड़ा क्रोधित हुआ। बोले बताओ कैसा सम्मोही व्यक्ति है, ऐसे मंत्र कर रहा है कि मेरे कुत्ते भी शांत बैठ गए। बोले अच्छा कोई बात नहीं। उसने देखा एक सांप लटक रहा था पेड़ से, उसने उसे गर्दन काट दी, सांप उठाया और सीधे उनके गले में डाल दिया। बोले सांप मर गया, अब इससे चींटियां आएंगी, जानवर आएंगे, खा जाएंगे, मर जाएगा, भाग जाएगा। इस सोचकर तलवार निकाली कि इनको मार ही देना। तो जैसे ही उठाई तलवार, बोले नहीं 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 वापस रखो, ऐसे नहीं मारेंगे इसको, तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो उसने सांप डाल दिया, चला गया घर। आपके गले में डाल देते तो आप तो ऐसे भागते जैसे रॉकेट। चींटी आ जाए तो अपन हिल जाए, चिपकली आ जाए तो भागते, मेंढक देख के भागते, एक उड़ने वाला कीड़े वीड़े आया है भैया। सोचो समता भाव कितना गजब का। इस मरा हुआ सांप गले में डाल दिया और घर आ गए, आके बैठ गए और रानी से कह रहे चेलना से, चेलना आज बहुत बड़ी वाक्या हो गया। बोले क्या हो गया? तेरे साधु मिले थे, मुझे अहंकार था ना, तेरे साधु मिले थे जंगल में,
बहुत बड़े मंत्र तंत्र वाले थे, कुत्तों को बस में कर लिया, इतनी विद्या, ऐसा वैसा। मैंने मरा हुआ सांप डाल दिया उनके गले में। रानी कही, हे भगवान, आपने क्या कर दिया? उपसर्ग कर दिया आपने। अरे उपसर्ग, भाग गया होगा। बोले नहीं, अगर सच्चा दिगंबर संत होगा तो वहीं बैठ करके सहन कर रहा होगा, ये उनकी क्षमता है। बोले नहीं, किस जंगल में, किस ओर? बोले फलानी। बोले चलो चलो जल्दी क्षमा मांगो, नहीं तो दिगंबर संत पर उपसर्ग, सीधे नरकगामी बनोगे, तुम भी मरोगे, हमें भी नरकगामी बनाओगे। चलो तुरंत। सम्यक दृष्टि जीव थी वो रानी चेलना, तुरंत हाथ पकड़ के दौड़ के गई। मना कर रहा था राजा, नहीं वो भाग गया होगा। नहीं, मेरे दिगंबर संत हैं, इतना तो मुझे विश्वास है कि वो वहीं बैठे होंगे। तुरंत गए, देखे तो वैसे ही बैठे 3 दिन तक ऐसे ही बैठे। सांप मर गया, खून लहूलुहान पड़ा, और उस खून को खाने पीने के लिए चींटियां आ गई। और आपको मालूम है शरीर में एक चींटी आती तो कैसी काटती, और पूरे शरीर में काट रही। और उनकी क्षमता देखो, बिल्कुल वेद विज्ञान, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बैठे और पूरे शरीर में चींटियां चींटियां। रानी चिलना देखी, बोले अरे बाप रे, वो चंदन लेके गई थी। तुरंत उसने चींटियों को अलग किया और पूरे शरीर में चंदन का लेप किया कि कम से कम उनके शरीर को शीतलता मिले। और मालूम है कितना बड़ा उपकार दिगंबर संत का, और कितना जबरदस्त तपस्या और क्षमता का, परीक्षा का उदाहरण आप देखिए। धन्य हो यशोधर मुनिराज, आंख खोले और रानी और राजा क्षमा मांग रहे हैं, तो सबसे पहले राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ आशीर्वाद। तुम होते क्या करते? जो तुम्हें गाली दे रहा, तुम्हें मार रहा, तुम्हें पत्थर मारा, तुम सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट करते, मारते पीटते। लेकिन देखो उनकी क्षमता और उनकी क्षमता, उनका धैर्य कि उस पहले राजा को कह रहे धर्म वर्दी रस्तु, फिर रानी को कह रहे तुम कल्याण मस्तु, जाओ। रानी क्षमा मांग रही है, राजा खड़ा है। फिर राजा को भी लगा, अरे बाप रे, मैंने कुत्ते छोड़े, मैंने तलवार निकाली, मैंने सांप डाला, इतना बड़ा अवसर किया, फिर भी मुझे आशीर्वाद दे रहे। क्या धन है ऐसी क्षमता, धन है ऐसे उपसर्ग विजयी। फिर उसने सिर झुका करके कहा, मुनिराज, अगर मैं अपराधी होता तो आज राजा मुझे मृत्यु दंड देता, इसीलिए मैंने इतने बड़ा अपराध किया है, ये तलवार से मैं अपने गले को काट देता हूँ और आज ही मृत्यु दंड को प्राप्त कर लेता हूँ। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। जैसे तलवार निकालते मुनिराज ज्ञानी थे, तुरंत बोला, राजा श्रेणी, ये पाप तो मेरे सामने मत करो। आप हत्या किसी चीज का समाधान नहीं, तो प्रायश्चित लो, प्रायश्चित के आंसू से तुम्हारे कर्म घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। कितना बड़ा उदाहरण। तुरंत रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। और जो राजा 7वें नरक का 33 सागर पर्यंत आयु का बंद कर चुका है, सिर्फ प्रायश्चित और रोने से, क्षमा मांगने से, हृदय से क्षमा मांगने से उनकी क्षमता का इतना अच्छा परिणाम था कि वो पहले नरक के 10,000 वर्ष तक रह गया। बस बाकी सब उसके पाप माफ हो गए। किससे? सिर्फ निर्घंट साधु की क्षमता से। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कितने ही उपवास, त्याग, तपस्या सब कुछ कर लो, अगर क्षमता नहीं है तो सब कुछ बेकार है। धैर्य नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अंदर से कैपेसिटी, आत्मविश्वास नहीं है तो आपका सब कुछ बेकार है। इसीलिए साधुओं को जब भी बनना चाहिए, पहले क्षमता की परीक्षा देना चाहिए। किसकी परीक्षा? क्षमता। क्षमता, बिल्कुल शांत, संयमी, बिल्कुल कम, हर चीज शांति से। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि एक नगर में 2 चातुर्मास हो जाते हैं। क्या हो जाता है? एक नगर में 2 चातुर्मास कंपटीशन होता है। और करता कौन है? साधु नहीं करता, ये पब्लिक करती, अपने मान और सम्मान को बचाने के। कुछ ऐसे भी साधु रहते हैं जो कहते हैं भैया हमें कंपटीशन नहीं करना, हम तो अपना पुस्तक पढ़ेंगे, शांति से रहेंगे। नहीं, कोई कहता है देखो महाराज जी, वहाँ देखो मुश्किल से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में देखो करोड़ों रुपया आ रहा है, लाखों रुपया आ रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। उनने कहा 1 करोड़ भी आए, 5 करोड़ आए, 100 करोड़ आए, क्या साधु की जेब है जो भर के ले जाए? समता में ही साधु कहेगा। अगर ये असमता में ही रहा तो क्या कहेगा? 100 करोड़ आ रहे या 200 करोड़ आना चाहिए। वो 200 आ रहे, हम 500 लाएंगे,
वो एक मंदिर बनाए, हम 2 बनाएंगे, उन्हें पंचड़ा ऐसा कि हम उससे और अच्छा करें। नहीं, ये साधुता नहीं है, ये कॉम्पिटिशन हो गए, दुकानदारी हो गई। वो 100 का माल बेच रहा, हम 90 में बेचे, वो 80 में हम लुट जाएंगे। ऐसा काम नहीं चलता। उनके पुण्य उनके साथ है, हमारा पुण्य हमारे साथ है, और हमें भी सुनने के लिए 100 आएंगे। पर एक बात तो बताओ, वहां 100 करोड़ 500 करोड़ आ रहे हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ आ रहे हैं, एक भी व्यक्ति पूरे चतुर्मास में सिर्फ फल लेकर के त्यागी बनने के लिए आया क्या? क्या कोई प्रतिमाधारी बना क्या? कोई दीक्षा के लिए आया क्या? किसी ने आलू प्याज रात्रि भोजन मुनि मुद्रा देखकर किया क्या? त्याग नहीं किया, तो बेकार वो पैसा हमारे उपयोग का है ही नहीं। हमारी संपत्ति तो रत्नात्रय है। क्या है? रत्नात्रय। किसी ने दीक्षा के भाव बनाए क्या? कोई आया क्या? कोई जुड़ा क्या? नहीं जुड़ा, तो हमारा ये वर्षायोग बेकार है, बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है। जब किसी के भाव ही ना बन पाए, सिर्फ भौतिकता दिख रही है, वहां आध्यात्मिकता कहाँ है? और चतुर्मास होता है आध्यात्मिकता के लिए। इसीलिए साधुओं को इस आम झाम से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, और शिक्षा देना चाहिए लोगों को कि भैया जितना भौतिकता करोगे, बताइए 100 करोड़ आ गए, कितने आ गए? 50 करोड़ आ गए, इसमें भला किसका हुआ? 5 करोड़ 10 करोड़ तो हलवाई का हो गया। भाई खाना पीना चला, भीड़ आई, भाई उसमें से 1 करोड़ का ठेका था, तो 1 करोड़ किसके पास चला गया? हलवाई के पास। 5 करोड़ पे राशन वाला ले गया है, 10-50 लाख धोने धाने वाले बर्तन भाड़ा वाले ले गए, 10 करोड़ टेंट वाला ले गया, 1 करोड़ की लाइट चली गई, 50 लाख का जनरेटर चला गया, 10-20-50 लाख रुपए माइक वाला ले गया, और मोमेंटो वाला ले गया, धोती पट्टा वाला ले गया, यहाँ तक कि वहां पे और भी बहुत सारे कार शैली थी, गाड़ी घोड़ा होटल धर्मशाला, इसमें चला गया, सबका भला हुआ। लेकिन जैन समाज के कोई त्यागी वृत्ति बना तो फिर काय का 100 करोड़ बेकार। पत्थर पे पत्थर रखने से मकान नहीं बनता। जो बेईमान लोग हैं वो इंसान बन जाए, ये सबसे बड़ी बात है। क्या करें, तपस्या करें, साधुता के सबसे बड़े गुण यही है। ये गुणों की वृद्धि हो, उस नगर का अध्यक्ष, उस नगर का मंत्री प्रतिमाधारी बने, पिच्छी कमंडल ले, मुनि दीक्षा ले, कोई एकाध जीव कोई समाधि संलेखना ले, कोई 12 वर्ष की संलेखना व्रत ले, तब तो आपके वो 100 करोड़ में ये तड़का का काम कर जाएगा। लेकिन तुम 100 करोड़ खर्च करने के बाद पता चला 6-8 महीने बाद 2 आए थे और 2 गए, 4 आए थे, 2 इधर चले गए, 2 उधर चले गए, तो क्या मतलब दिया आपके 100-500 करोड़ करने से? इससे समाज का भी हित नहीं हो पाया, लड़ाई की जड़ चली गई, लोग हिसाब मांग रहे, वो कह रहा तू खा गया, बोले तू खा गया। इससे अच्छा तो आपने 2-4-10 लाख रुपए में काम कर लिया, अपना शांति से कार्यक्रम किया, आहार किया, आशीर्वाद दिया। ये बताओ कितने लोगों ने वहां स्वाध्याय करने का नियम लिया? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रंथ कंप्लीट किया? कितने ऐसे हैं जिन्होंने क्लासें पढ़ी? कौन है? एक भी नहीं, सब 0 बटे सन्नाटा। फोटो खिंचवा रहे, नाम कर रहे, बैनर बनवा रहे, हो मच रहा, बैंड बज रहे, हाथी घोड़ा रहे। इससे तुम्हारा क्या भला हुआ? तुम्हारी चारित्र के प्रति कितने लोग अग्रसर बने? सब दिखावा है। इसलिए महानुभाव कहा जाता है समता। क्या रखना चाहिए? क्षमता। और लोगों को इसका प्रेरणा भी लेना चाहिए, कंपटीशन नहीं करना चाहिए। क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? नुकसान सिर्फ समाज का होगा। साधु तो साधु है, वो तो अपना बैठा और चला, लेकिन कल के दिन क्या होगा? समाज में द्वेष फैलेगा, राग उत्पन्न होगा, लड़ाइयां बनेगी। वो अपनी नाक बचाएगा, वो अपनी नाक बचाएगा, वो अपनी मूंछ के पीछे, वो अपनी मूंछ के पीछे, वो अपना ताम जाम। अरे नहीं, कभी नहीं। ऐसे में छोटी समाज में कभी रुक ही नहीं पाएगा, कभी उनका भला ही नहीं हो पाएगा। और एक आध दिन कोई ले भी जाएगा साधु को, तो एक बार ले जाने के बाद कहेगा जरूर, भैया एक दिन के लिए बहुत भीड़ हुई। भीड़ तो हुई, लेकिन 10 लाख रुपए खर्च भी हो गए। अब एक छोटे मंदिर जो रास्ते में पड़ते हैं, 2, 4, 10, 15 घर के समाजों के, उनसे पूछो कि 10 लाख इकट्ठे करने में उनको 5 साल लग जाएंगे। पूरा मंदिर का खर्चा सिर्फ दान पेटी से चलता है। एक दान पेटी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए साल भर में, इससे ज़्यादा नहीं। उसमें भी लाइट, बिजली,
माली का खर्चा, द्रव्य का खर्चा, धोती दुपट्टा, बर्तन भाड़ा, टूट फूट, रेनोवेशन, लाइट, बिजली, कोई साधु आ जाए उनकी व्यवस्थाएं बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसीलिए साधुओं को इस भीड़ से अलग रहना चाहिए, अपने आप में मस्त रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। जितना लंबा चौड़ा ताम झाम आप कराएंगे, अगली बार कभी छोटी समाज आपको सिर पर चढ़ाने भी नहीं जाएंगे। वो कहेगी भैया हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो बस। इसीलिए साधु को बिना समता के सब शून, आचार्य कह रहे क्या, बिना समता के सब शून है, कोई भी गिनती नहीं है। इसलिए अपनी गिनती सही रखने के लिए, अपने मूल गुणों की रक्षा करने के लिए त्यागी, तपस्वी और संलेखनाधारियों को खूब आगे बढ़ाओ। ये हमारी रत्नात्र की आराधना करेंगे। बाकी भीड़ से कोई मतलब नहीं है। समाधि में भीड़ तो समझाओ है, लेकिन भीड़ में समाधि संभव नहीं है। इसलिए महानुभाव ऐसी मंगल भावना से बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की।